हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, रोज की तरह मैंने करंट अफेयर जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व में। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें से होगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीता था और इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। इनका राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग को जीता था आक्रमण करके। अगला है अशोक के विषय में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व ईस्वी में। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया। अशोक का सरेकुना अभिलेख अफगानिस्तान में है जो द्विभाषिक एवं द्विलिपिक में उत्तीर्ण है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अशोक का कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है? तो ये ग्रीक एवं आरामाइक, इसकी लिपियां 2 लिपि में लिखी गई हैं। तो ये सरेकुना अभिलेख है। अशोक के 14 प्रमुख अभिलेखों की खोज की गई है जिसमें से अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी, उमर अब्दुल्ला, उपेंद्र त्रिवेदी, राजेंद्र आलेकर। जल्दी से बताइए कौन बने हैं। तो यहाँ पर है उमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। और हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अमृत मोहन प्रसाद, सिंधु गंगाधर, संजीव रैना, सतीश कुमार। बताइए कौन है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से अमृत मोहन प्रसाद हैं जो
सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस स्कूलों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? रायान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, सीएम राइज स्कूल विनोबा एमपी रतलाम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। तो किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से है ए और बी दोनों, रायान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली और सीएम राइज स्कूल विनोबा एमपी रतलाम। इन दोनों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम का संबंध किससे है? पेट्रोलियम निर्यातक, नासा, क्षुद्रग्रह, असॉल्ट राइफल। कौन सा सही है इनमें से? तो इनमें से सही है असॉल्ट राइफल, डी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। इनमें से कौन सा सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, पहला ए। अगला है, हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 2000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी कहाँ किया है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, गोवा। कौन सा सही है बताइए? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, ए वाला। रिलायंस और नवीडिया साथ मिलकर कहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे? भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका है पहला, भारत। भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। साइबर लोक में व्यक्ति की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो साइबर लोक में व्यक्ति की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा, आईपीसी एड्रेस के द्वारा, ईमेल एड्रेस एवं वेबसाइट एड्रेस के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बताइए कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आईपीसी एड्रेस, ईमेल एड्रेस एवं वेबसाइट एड्रेस या उपरोक्त सभी। तो इसमें से डी वाला सही है, उपरोक्त सभी, डी। इन सभी के द्वारा साइबर लोक सेवा में व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अगला ऑप्शन है, चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ हुआ?
तो चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ हुआ? लखनऊ में, मिर्जापुर में, आगरा में या फिर वाराणसी में? बताइए कहाँ हुआ? तो ये हुआ वाराणसी, डी। वाराणसी में चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास हुआ वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? यूपी के सहारनपुर, वाराणसी, चित्रकूट, गोरखपुर। तो हम जो कुछ इम्पोर्टेंट मेले हैं आज हम आपको वो करा देंगे। आप पहले इसका जवाब दीजिए कि शाकंभरी मेला कहाँ लगता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सहारनपुर में लगता है पहला। कुछ और है, ददरी मेला ये बलिया में लगता है। देवी पाटन मेला गोंडा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये नौचंदी मेला ये तो काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेरठ में लगता है। कुंभ मेला ये इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष पर। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। तो इनमें से नौचंदी मेला, कुंभ मेला और श्रृंगी रामपुर मेला, बटेश्वर मेला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। देवी पाटन मेला गोंडा, नौचंदी मेरठ, कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर इलाहाबाद में लगता है। और बटेश्वर मेला ये तो बटेश्वर आगरा में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। तो मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे मेले मैंने करा दिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। और इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो कौन सा सही है इनमें से? बताइए जल्दी से। सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूपी का कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी। अगला है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा या जुनको तेबई? बताइए जल्दी से। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये सही है। और इनके साथ एक और गए थे फ्रेंड, उनका नाम लिख देते हैं, बज़ एल्ड्रिन। कौन गए थे? बज़ एल्ड्रिन। यहाँ पे बज़ एल्ड्रिन गए थे। और ये कब गए थे वहाँ पे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ये दोनों अंतरिक्ष में कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को ये दोनों गए थे। और किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से। इनका यान है अपोलो 11। ये लोग अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे।
तो चंद्रमा पर प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। और किस यान से गए थे आपसे पूछेगा, तो अपोलो 11 से गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, कोणार्क उड़ीसा या पुरी उड़ीसा? बताइए। तो इसका कौन सा सही होगा? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में है, उड़ीसा। सी। और फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो सूर्य मंदिर को नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। ये पल्लव वंश के थे। तो नरसिम्हा फर्स्ट ये पल्लव वंश के थे। और सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। बनवाया किसने था? नरसिम्हा फर्स्ट ने। किस वंश के थे? पल्लव वंश के हैं। अगला है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं, किसी भी क्रम में या किसी क्रम में नहीं? तो बताइए कौन सा सही होगा? तो घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में जोड़ दो या फिर किसी भी क्रम में नहीं। तो इनमें से है श्रेणी क्रम में। ए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल या बेलनाकार? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका है बी, अवतल लेंस। ऑप्शन, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? बताइए जल्दी से। कौन सा सही है इनमें से? बताइए। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? तो इसका पहला सही है, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कौन थे? ओम, न्यूटन, फैराडे, वोल्टा? कौन है इनमें से? बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ते फैराडे। ऑप्शन सी। अगला है, किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का होता है? लाल, आसमानी, पीला, बैंगनी?
किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो है बैगनी और कम लाल। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को अभी हाल ही में 30 सितंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस सितंबर माह की किस तारीख को मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 7 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण। इसकी थीम थी पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट एसआई मात्रक करा दे रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम आपको करा दे रहे हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन बताइए विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। सेकंड है समय का एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। लंबाई किससे मापी जाती है? मीटर से। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, समय का एसआई मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।